सभी को राम राम नमस्कार जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। जो बच्चा चैनल के ऊपर पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन, जो भी जानकारी, जो भी क्लास लाई जाती है उसका नोटिफिकेशन आप सभी बच्चों तक सबसे पहले पहुंच पाए। हरियाणा का जो बच्चा है पिछले कई दिनों से मेरे बच्चों एक ही बात का इंतजार कर रहा है, और वो है कि कब होगा आखिर सीईटी का नोटिफिकेशन, कब आएगा, कब हम फॉर्म भरेंगे, कब हम पेपर देने जाएंगे और कब रिजल्ट आएगा और कब हम ज्वाइनिंग करेंगे। तो बच्चे के दिमाग में तैयारी करने के साथ साथ दिमाग में ये सारी की सारी बातें घूमती रहती हैं। और आखिर मेरे बच्चों जो सरकार है, मैं बोल भी रहा था कि देखिएगा सरकार जो है अब पहले वाला सिस्टम नहीं रहा कि हमें एक एक बात बताएगी, वो अपने काम के ऊपर लगातार मेरे बच्चों आगे बढ़ती जा रही है। चाहे मैं एचएसएससी के चेयरमैन की बात करूं या सरकार की मैं बात करूं, तो आपस में वो मेरे बच्चों एक दूसरे से बातें करके हरियाणा के अंदर बच्चों के लिए जो सीईटी होगा उसके लिए धीरे धीरे और मेरे बच्चों बहुत अच्छे ढंग से जो पॉलिसी है वो तैयार कर रहे हैं। और आज के न्यूज़पेपर में आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा, और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि मेरे बच्चों सीईटी आप लोगों का बहुत जल्दी हो सकता है, क्योंकि ये हरियाणा है। यहां पर मेरे बच्चों 6-6 महीने पहले नहीं बताया जाता, अचानक यहां पर कुछ ना कुछ घटित होता है, कुछ ना कुछ धमाका होता है, और उसी धमाके में मेरे बच्चों अब शामिल होगा सीईटी। और उसका नोटिफिकेशन आपको कभी भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि एचएसएससी ने जहां जहां ये सीईटी का पेपर होगा मेरे बच्चों उनकी एक सूची तैयार कर ली है, सेंटरों की सूची तैयार कर ली है। और मेरे बच्चों जब नोटिफिकेशन आएगा बच्चों को बहुत सारी समस्याएं भी आएंगी, क्योंकि बहुत सारे नए बच्चे भी पहली बार सीईटी देंगे। तो उन समस्याओं के समाधान के लिए एचएसएससी ने मेरे बच्चों अब की बार बहुत अच्छी तैयारी कर ली है। और हर बच्चे की समस्या को सुना ही ना जाए, बल्कि सुनने के साथ साथ उसका सॉल्यूशन भी हो, इसके लिए एचएसएससी ने मेरे बच्चों शिकायत विंडो जारी कर ली है, और 4 शिकायत विंडो जारी कर ली गई है। और साथ ही साथ ये जो समस्याएं हैं आपकी ये ऑनलाइन दर्ज होंगी और हर समस्या को सुना जाएगा, ऐसा मेरे बच्चों चेयरमैन साहब ने बोला है। तो सारे के सारे बच्चे जो आप लोग जी तोड़ मेहनत कर रहे हो लगातार करते रहिएगा, कभी भी सीईटी का नोटिफिकेशन आ सकता है। और उसके बाद बच्चों नोटिफिकेशन के साथ साथ आप लोगों को पेपर की डेट भी मिल जाएगी, और आपको इतना ज्यादा समय नहीं मिलेगा जितना आप लोगों के दिमाग में घूम रहा होगा। तो उस थोड़े से समय में हमें बहुत जबरदस्त मेरे बच्चों प्रदर्शन करना ही करना पड़ेगा। तो ये देखिएगा, युवा फोन पर कर्मचारी से संपर्क करके जान सकेंगे अपनी शिकायत की स्थिति। तो मेरे बच्चों एचएसएससी जो है वो नीचे नीचे बहुत अच्छा जो सिस्टम है वो तैयार कर रही है हरियाणा के बच्चों के लिए। और अब की बार शिकायत मेरे बच्चों बच्चा भटकेगा नहीं, एचएसएससी ऑफिस में जाके हर विंडो के ऊपर कर्मचारी बैठा दिया जाएगा। 4 शिकायत विंडो यहां पर बच्चों एचएसएससी खोलने जा रहा है, और गेट के ऊपर बच्चों चेयरमैन जो है वो समस्याएं सुना करेंगे। और यदि आप लोगों की समस्या बड़ी होगी तो मेरे बच्चों उस समस्या से निपटने के लिए, उसके मंथन के लिए बच्चों एक बड़ी कमेटी का भी गठन किया जाएगा। और साथ ही साथ यहां पर यह भी लिख दिया गया है कि कभी भी सीईटी का नोटिफिकेशन और पेपर हो सकता है, इसके लिए सीईटी सेंटर की सूची जो है एचएसएससी के द्वारा तैयार कर ली गई है। और चंडीगढ़ के अंदर भी मेरे बच्चों अब की बार आपके पेपर जो है वो एचएसएससी कंडक्ट करवाएगा। तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में कई परिवर्तन होंगे। पहला परिवर्तन तो बड़ा जबरदस्त है, और धन्यवाद देते हैं हम एचएसएससी के चेयरमैन हिम्मत सिंह की, जो इस प्रकार की पहल कर रहे हैं कि बच्चों को जो शिकायतें बच्चों को जो दिक्कतें आती थी और जो शिकायत लेके जाता था तो उन शिकायतों को सुना नहीं जाता था, लेकिन अब जो है उनको सुना भी जाएगा और सुनने के साथ साथ उनका सॉल्यूशन भी होगा। क्योंकि बच्चों जो शिकायत विंडो होगी उसके ऊपर आपका कर्मचारी बैठेगा, और जो आप शिकायत देंगे उसका रिकॉर्ड ऑनलाइन दर्ज होगा। और ऑनलाइन मेरे बच्चों जब शिकायत दर्ज हो जाएगी तो आप लोग अपनी शिकायत का स्टेटस भी जान सकेंगे, अपनी शिकायत की स्थिति भी जान सकेंगे कि जो आप शिकायत दे के आए हैं वो कहां तक पहुंची है, उसका कब तक सॉल्यूशन होगा। ये सारी की सारी अब की बार अच्छी पहल कर्मचारी चयन आयोग करने वाला है। बच्चों आयोग का जो कार्यालय होगा उसके एंट्री गेट पे 4 नई विंडो खोलने का निर्णय ले लिया गया है। हर विंडो के ऊपर एक आदमी बैठेगा, आपकी शिकायतों का निवारण होगा। आयोग अच्छे से आपकी मेरे बच्चों समस्याएं सुनेगा, समस्या बहुत बड़ी होगी तो उसके मंथन के लिए एक कमेटी बनेगी। और सबसे बड़ा मेरे बच्चों जो पॉइंट है वो ये है कि सीईटी के लिए सेंटर की सूची तैयार कर ली गई है, क्योंकि लाखों युवा सीईटी की तारीख का इंतजार कर रहे हैं। पिछली बार 8.5 लाख युवा सीईटी के अंदर बैठे थे, और अब की बार ये आंकड़ा 11 से 12 लाख का हो सकता है। और 11-12 लाख बच्चों को लेकर एचएसएससी ने कमर कस ली है, सेंटरों की सूची तैयार कर ली है, अनुशासन के तरीके से सिस्टमैटिक ढंग से अब की बार मेरे बच्चों ये आपका होगा। लेकिन अभी बस ये
तय नहीं किया गया है कि आपकी जो परीक्षा है वो कौन सी एजेंसी से करवाई जाए। पिछला जो सीईटी है वो एनटीए ने कंडक्ट करवाया था। बच्चों हो सकता है अब की बार कोई दूसरी एजेंसी हो या एनटीए हो या खुद एचएसएससी भी मेरे बच्चों फैसला ले सकता है कि हमारे बच्चों का पेपर हम ही लेंगे, तो वो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। चंडीगढ़ में भी बच्चों परीक्षा कराने के लिए एचएसएससी जो है वो सेंटर बनाने पर सहमत हो चुका है। तो इस बच्चों न्यूज़पेपर के अंदर जो कटिंग है इसके मेन पॉइंट ये है कि बच्चों की शिकायतें सुनी जाएंगी। ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि बच्चा जो है वो बेचारा एक आस लेके जाता है कमीशन के अंदर, और जब उसकी शिकायत ना सुनी जाए तो बेचारा जो है ना वो टूट के घर आता है, उसका हौसला टूट जाता है। तो चेयरमैन ने इन बच्चों की पीड़ा को समझा है और अब की बार हर बच्चे की शिकायत को सुना जाएगा। जो भी उसके फॉर्म के अंदर रिजल्ट को लेकर या कैटेगरी को लेकर कोई भी समस्या आएगी तो उस समस्या से निपटने के लिए 4 विंडो बनाई जाएंगी। बच्चों खास तौर पे शिकायतें सिर्फ ऑफलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन शिकायत सुन के बच्चों ऑनलाइन उसको दर्ज किया जाएगा, और ऑनलाइन दर्ज होते ही बच्चा अपनी शिकायत की स्थिति को देख सकेगा कि जो वो शिकायत दे के आया है एचएसएससी ने उसके ऊपर क्या काम किया है। बहुत बड़ी समस्या आ जाती है तो बहुत बड़ी समस्या आ जाती है तो उसके मंथन के लिए कमेटी का भी गठन किया जाएगा। और एचएसएससी की आपकी ये परीक्षा सीईटी की बहुत जल्दी होगी मेरे बच्चों। आप लोग किसी के बहकावे में मत आइएगा, क्योंकि आप लोग नौकरी लेने वाले बच्चे हैं। जैसे आप तैयारी कर रहे हैं वैसे ही आप तैयारी करते रहिएगा, और जैसे आप तैयारी कर रहे हैं यदि ऐसे भी तैयारी आप करते रहेंगे तो बहुत अच्छे ढंग से आप लोग सीईटी देकर सरकारी नौकरी की तरफ मेरे बच्चों अग्रसर होते रहेंगे। यदि आप लोग तैयारी करना चाहते हैं मेरे साथ तो जुड़ सकते हैं रोजगार विद संदीप सिवाच एप्लीकेशन के ऊपर। पूरा का पूरा कंप्लीट बैच धाकड़ टीम धाकड़ बैच मेरे बच्चों सफलता बैच 2.0 के नाम से आपको यह नजर आएगा। मात्र 799 रुपए में आपको सारा का सारा सिलेबस यहां पर मिल रहा है 5 महीने की वैलिडिटी के साथ। और कोई यानी आपको क्वेरी करनी है तो इस दिए गए नंबर के ऊपर कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। तो रोजगार विद संदीप सिवाच एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करें। हर संडे यहां पर फ्री मॉक टेस्ट आपको देने को मिलेगा मेरे बच्चों, फ्री मॉक टेस्ट, ठीक है, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर जैसा एचएसएससी में आएगा सेम ऐसे आप लोगों को मेरे बच्चों हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन इस मॉक टेस्ट के अंदर देखने को मिलेंगे। तो सारे के सारे बच्चे इस मॉक टेस्ट को भी दो, और जो भी बच्चा अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहता है वो इस सफलता बैच 2.0 के अंदर मेरे बच्चों हमारी टीम के साथ जुड़े और आपको एक जबरदस्त एक्सपीरियंस मिलेगा इस टीम के साथ। तो ये बहुत अच्छी पहल है एचएसएससी ने कि बच्चों के बारे में इतना वो सोच रही है और बच्चों को कोई समस्या वो आगे आने नहीं देगी। और यदि मेरे बच्चों इस तरीके की एचएसएससी सोच रही है तो अब बच्चों को सोचना होगा कि हमें हर हाल में सरकारी नौकरी लेनी पड़ेगी, और सरकारी नौकरी सरकार देना चाहती है बिना पर्ची बिना खर्ची के। तो मेरे बच्चों हमें जी तोड़ मेहनत लगातार करते रहना पड़ेगा, ठीक है। और रात को अपना 8 बजे बच्चों जो सेशन होता है 65 डेज हार्ड चैलेंज, उस सेशन के साथ भी आप जुड़ा करो। तो बच्चों जहां से भी आप लोग पढ़ते हैं उसकी जबरदस्त रिविजन मैं आप लोगों को रात को 8 बजे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर करवाता हूं। चलेगा, थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को, आपका दिन शुभ हो।